ये शुरुआत होती है एक गांव से, गांव के खेतों से और पहाड़ की उन वादियों से जहां पर बसता है मेरा जीवन। माँ कहती है जल्दी उठो बेटा, जल्दी चलो बेटा, स्कूल की बस घाटी तक ही आती है। आज बारिश आई तो खेत की जुताई फिर रुक जाएगी। भूस्खलन आता है या कोई पहाड़ी रास्ता टूट जाता है या कोई भाती नाला आता है तो सब मिलकर काम करते हैं। कहते हैं देखो भाई देखो, यहाँ भूस्खलन हो गया है। इस प्रकार सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पहाड़ हर रोज परखता है, पहाड़ना नहीं सिखाता। कई बार पर्यटक हमारे गांव की ओर देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर दादी चूल्हे पर रोटी बना रही है। कई बार उनको लगता था कि यह नेटवर्क नहीं आता, कैसे लोग रहते होंगे। कई बार कुछ पर्यटक ऐसे थे जो कहते थे देखो इनकी आंखों में कितनी शांति है। तो गांव की एक दादी कहती है बेटा यहाँ दौड़ नहीं है, यहाँ धड़कन है पहाड़ की। फिर नया परिवर्तन हमारे उत्तराखंड में आता है और जब 2000 को हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, उस दिन के बाद हमारे उत्तराखंड में सरकारों ने इस उत्तराखंड को संवारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। नई सड़क, बिजली के खंभे, गांव में वाहन, ये सब आज आपको देखने को मिलेंगे। एक पिता कहता है कि अब गांव में सड़क आ गई है। सर कि सन 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो उस समय सड़कें नहीं थी, पैदलों से लोग जाते थे। पैदल आंदोलन के लोगों ने आज के युग में जो है सरकार द्वारा सड़कें बनाई गई हैं, काफ़ी विकास हुआ है उत्तराखंड का। राज्य में पिछले विगत कुछ वर्षों में जो है कनेक्टिविटी पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड में जो है ऑल वेदर रोड का निर्माण किया गया है, जिससे चार धाम यात्रा सुगम हुई है। और उत्तराखंड में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चार धाम कॉरिडोर। अब पहाड़ आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। पहाड़ी जीवन जीना इतना भी आसान नहीं है। पहाड़ों में रहना बहुत ही मुश्किल है, तभी तो बोलते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पहाड़ों में रहकर हम एक दूसरे की हेल्प करें और मदद करते हैं एक दूसरे की। और पहाड़ों में तो पहले बहुत कुछ, अब इस समय की बात करें तो इस समय पे पहाड़ों में बहुत परिवर्तन हुआ है। पिछले ज़माने में जैसे हॉस्पिटल नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें आती थी, स्कूल नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। और अब इस समय बहुत परिवर्तन हो गया। अब स्कूलें हैं, सड़कें बन रही है, सड़कें बन गई है और नई नई तकनीकी आ चुकी है। पहले उत्तराखंड में रोजगार के कोई भी साधन नहीं थे, लेकिन लोगों को नौकरी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन कुछ लोग बेरोजगारी के कारण यहीं रह जाते थे। किंतु अब उत्तराखंड में कई जगह उद्योग स्थापित हो चुके हैं और गांव में भी इतना विकास हो चुका है कि लोगों को अब गांव में ही रोजगार मिल जाता है या अपने आसपास के क्षेत्रों में ही रोजगार मिल जाता है। जैसे पहले प्रतापनगर बहुत दूरस्थ क्षेत्र था सर, वहाँ कुछ न सड़कें थी न पुल वगैरह कुछ नहीं था। और पहले हम जैसे कहीं जाते थे तो नाव से जाते थे, और जैसे कुछ सामान लेने जाना था तो हमें बहुत दूर नाव से लेके फिर कोठी जाते थे, वहाँ से सामान आना था, कुछ भी खाने पीने का। पर जब से सरकार की जो का प्रयास रहा प्रतापनगर की ओर, उन्होंने एक वहाँ डोबरा चांटी पुल का निर्माण किया, जिससे आज आवाजाही में क्षेत्रवासियों की काफ़ी मदद हुई है, जिससे वो अपने जो घर के काम काज जो कुछ भी उनका सामान होता है आज उन्हें ईजिली मिल रहा है। अब ना वो कोठी जाके वो चंबा की ओर गाड़ी लेके जाते हैं और वहीं से अच्छा खासा जो सामान उन्हें पहले कोठी से लाना था वो अब गाड़ी के जरिए आसानी से उनके घर पहुंच रहा है। हाय, मेरा नाम गौरव डबराल है। आज ये देखो, आज हम टैब लैपटॉप से पढ़ते हैं। वो पहले की दुनिया चली गई जिस टाइम मोमबत्ती से हम जो हमारे मम्मी लोग रहते थे वो पढ़ते थे। अब देखो, अब ये लैपटॉप से हम पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स बना रहे हैं। अपने जो हमारे प्रैक्टिस होती है पढ़ने की, उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे ला रहे हैं इस लैपटॉप्स वगैरह को लेके, टैब वगैरह उससे पढ़ते हैं। संघर्ष से समृद्धि तक यह पहाड़ की कहानी है। सड़कें बनी है, रोजगार आया है, विश्वास लौटा है। यही नया उत्तराखंड है जहां हर पत्थर अब प्रगति की नींव है।
संघर्ष से समृद्धि तक हमारा उत्तराखंड का जीवन। धन्यवाद। जय हिंद, जय पहाड़। हाथ ये थामा